हाँ, आपका नाम क्या है? सर कृतन गुप्ता। श्रद्धा गुप्ता। अच्छा, आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? सर दिल्ली दिल पश्चिम बिहार वेस्ट दिल्ली। दिल्ली से। अच्छा, आपका स्कूल कौन सा है? सर सेंट मार्क्स अच्छा अच्छा मीराबा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके फादर का व्यवसाय क्या है? फादर हमारे एक पर्सनल इंस्टीट्यूट है, उस पर पढ़ाते हैं। अच्छा, पढ़ाते हाँ, हैं। एक सब्जेक्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स। तो आपका मैथमेटिक्स ऐसा आपका इतना लगाव कैसे क्या है मैथ्स का? क्योंकि जैसे मेरी मदर भी सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी और वो मैथ्स पढ़ाती थी। अच्छा, मैथ्स पढ़ाते हैं। हाँ। तो आपका जो ये मैथमेटिक्स जैसे जैसे अभी चल रहा था कुछ इसमें आपका बड़े से बड़े जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आप एक झटके में आंसर दे रहे थे, इसका क्या रीज़न है? आपको किताब को किस प्रकार से जो आपका स्टडी करने का तरीका क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओगे क्या? रीज़न मतलब आज सच कोई रीज़न नहीं है, हाँ। लेकिन बेसिकली जैसे क्या होता था, जब मैं काफ़ी छोटा ही था तो मदर ने रियलाइज़ कर ही लिया था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है। मतलब जैसे मैं 1 या 2 ईयर्स का था तो तब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था अच्छा ये अच्छा टैलेंट है। अच्छा अच्छा। तो फिर जब मैं अंदाज़ा 2 या 3 ईयर्स का था तब फिर उन्होंने मेरे को मेरे इंस्टीट्यूट पे लेके जाना शुरू किया। और आपको पता भी चला कि कब मैं सारी वो चीज़ें जो वहाँ पे जो पढ़ाते थे वो सारी चीज़ें मैं ग्रास्प करता चला गया और फिर उनको पता भी नहीं चला। और फिर जब तक मैं 5 ईयर्स ओल्ड का था तब तक मैंने सारी अंदाज़ा ट्वेल्थ क्लास तक की मैथ्स कर ली थी। अच्छा और फिर अब मैं करंटली 8 ईयर्स हूँ और इन 3 सालों में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, स्कूल्स पे जा के सेशंस दे रहा हूँ। और बेसिकली सिर्फ कि मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं सिर्फ मैथ्स पे लॉक क्यों, फिर साइंस कंप्यूटर साइंस अच्छा। बेसिकली और फील्ड्स में भी तो एक्सपैंड करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है तो तो। फिर उसी फील्ड से एक्सपैंड कर रहा था। और फिर ये जो पजल्स की फील्ड्स है, साइंस की फील्ड है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, एक सारी फील्ड्स में मेरा इंटरेस्ट गया। कई बार म्यूज़िक में भी चला जाता था। अच्छा अच्छा, तो करते हैं आपको जो आपका स्टडी से रिलेटेड थोड़ा सा मुझे बताओगे? स्टडी से रिलेटेड एज सच कुछ नहीं, कि मतलब जैसे जो एन होती है वो एन क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा ग्रास भी कर ली थी अपने 5 ईयर्स ओल्ड के टाइम पे ही। तो मैं कॉन्स्टेंटली मतलब जैसे मैं कॉन्स्टेंटली देख ही रहा हूँ तो मतलब जैसे साइंस या बायोलॉजी, बस मुश्किल से थोड़ी देर कोई फ्री टाइम होता है, बाकी सब टाइम बस अपना अच्छा स्कूल का वर्क और फिर ये सब चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका ओनली फॉर इंटरेस्टेड केवल मैथमेटिक्स से है या बाकी अदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स में भी मैं भी जैसे भी बताया था 5 ईयर्स ओल्ड तक तो मेरा मैथमेटिक्स भी था। और वैसे भी मैं तब भी मैं थोड़ा सा तो एक्सपैंड था ही, लेकिन अब मैं और एक्सपैंड कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने 11th और 12th की मैथमेटिक्स आपने पूरी क्लियर कर ली? हाँ। आपको कोई से कुछ भी पूछे बता दोगे आप? जैसे आपको नॉर्मल जैसे डिफरेंशियल होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो समथिंग आप मुझे कुछ बता सकते हो? तो पहले तो बेसिकली जैसे जनरली मैं सिंपल सा इंटीग्रेशन पूछूं आपको तो बता सकते हो? लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई इसके लिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का हमारा आ जाएगा माइनस cos x वेरी गुड, ताली बजाओ। प्लस सी क्या है? c या बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली भी होता क्या, डेरिवेटिव का उल्टा। तो बेसिकली मान लो आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसको जब इंटीग्रेट किया, फिर जब आप जो रिजल्ट को डेरिवेट करोगे तो आपको जिस चीज़ से आपको इंटीग्रेट किया था आपको वो मिल जाना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये बेसिकली कांस्टेंट आता है, डेरिवेटिव में आप कोई भी कांस्टेंट मतलब लोगे कि जो तो वो कांस्टेंट हमारा जीरो ही बन जाते हैं, इसलिए हम विदाउट कांस्टेंट लेते हैं। मतलब कि विदाउट जो लिमिटेशन का विदाउट लिमिटेशन इंटीग्रेशन होता है उसमें अपन कांस्टेंट सी जोड़ते हैं। हाँ यस। अगर जो लिमिटेशन वाला इंटीग्रेशन होता है तो सी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सी बेसिकली हो क्या जाता है, जो उससे आप वैल्यूज पुट करके फिर जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है हमारा आंसर ये कांस्टेंट आता है, तो फिर एक और कांस्टेंट क्यों घुसाना है, वो कांस्टेंट तो फिर हमारा वैसे भी कांस्टेंट के साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या आप एक बार मेरी स्कूल में विजिट करोगे? सर आपका स्कूल का मेरा स्कूल है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सर डेफिनेटली। पक्का आपको आना पड़ेगा। तो आपका एक वर्कशॉप आपकी रखेंगे और आपका जो भी होगा वो पूरा हमारा स्कूल उठाएगा। पूरा जो आपका आना जाना किराया, जो आपका अकोमोडेशन रहना खाना सब आपको फिर हम प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको उदयपुर और ये राजसमंद की विजिट भी करवाएंगे और भगवान जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी करवाएंगे आपका। तो आपका जो मार्गदर्शन है जो हमारे स्कूल के बच्चों को मिले, एक्चुअली में जो मेरा जो स्कूल लोकेटेड है वो वेरी ट्राइबल एरिया,
राजस्थान का शिक्षा के एजुकेशन की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जो अपन PSP बोलते हैं ना, तो वहाँ के लोग एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड जॉन है राजस्थान। तो अगर आप ये अगर करोगे तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक बहुत गर्व की बात होगी। मैं आपसे बात करके टॉक करके मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा